नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस फंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत है। हम सब लोग फंक्शन टॉपिक में टाइप ऑफ फंक्शन को प्रारंभ किए थे और उसमें वन वन और मेनी वन फंक्शन के बारे में विशेष जानकारी भी लिए थे। तो आज हम सब लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शन में ऑन टू और इनटू फंक्शन। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर अध्ययन कर रहे होंगे, सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे और एक मजेदार कंसेप्ट आप सभी के अंदर विकसित हो रही होगी। तो चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर इस पर खोज लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है फंक्शन, जिसे हम सब लोग फलन बोलते हैं। अब आइए फंक्शन को विशेष तरीके से जानेंगे और इसी में हम सबको पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन जिसे हम सब लोग फलन के प्रकार बोलते हैं। अब यहां पर इसी बात पर हम सबको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि टाइप ऑफ फंक्शन फलन के प्रकार क्या होते हैं। क्लियर? तो उसमें हम लोग वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन पढ़े थे। अब यहां से हम लोग ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन की जानकारी लेंगे। तो आइए पहले हम लोग लिख लेते। तो आप सब लोग हेडिंग दीजिए ऑन टू, इसी को सब्जेक्टिव लिखते हैं, और ऑन टू फंक्शन जिसे आच्छादक ब्रैकेट में आच्छादित फलन लिखकर डैश दीजिए। यहां पर इतना जो आप सभी के समझ दिया है इसको लिखकर आप डैश दीजिए। आच्छादक या आच्छादी फलन, इंग्लिश मीडियम वाले लोग नीचे से लिख सकते हैं डिफिनेशन, नहीं तो मैं लास्ट में बोल दूंगा। आच्छादक या आच्छादी फलन डैश देकर लिखिए वैसा फलन जिसमें वैसा फलन जिसमें वैसा फलन जिसमें समोच्च b का अवयव वैसा फलन जिसमें समोच्च b का अवयव समोच्च a के किसी न किसी अवयव का समोच्च a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। प्रतिबिंब हो तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। उसे आच्छादक फलन कहते हैं। उसे आच्छादक फलन कहते हैं। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे इनटू ब्रैकेट में नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, अंतःक्षेपी ब्रैकेट में अनाच्छादक फलन, डैश देकर लिखिए वैसा फलन वैसा फलन जो वैसा फलन जो जो आच्छादक फलन के नियम का पालन न करे, वैसा फलन जो आच्छादक फलन के नियम का पालन न करे अनाच्छादक फलन कहलाता है। वैसा फलन जो आच्छादक फलन के नियम का पालन न करे अनाच्छादक फलन कहलाता है।
उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिख लेंगे लिखिए ऑन टू इसी को सर्जेक्टिव एंड इनटू नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन लिख कर डैश देंगे। इंग्लिश मीडियम में अलग अलग नहीं, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट है, जिसमें जैसे समझ सकते। लेकिन ए फंक्शन एफ सच दैट टू बी इज said to be an onto function and onto function if every element of V is the image of same image of same element of A under F or every element of V element of V the function will be into the function will be into the function will be into। अब देखिए इसमें अब इतनी डिफिनेशन लिखा है, हो सकता है कि इस डिफिनेशन से किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, खास करके डिफिनेशन से हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, अब इस पर विशेष समझने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके अब समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम और आप दोनों लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए यहां पर ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर मैं चल रहा हूं। एक सेट ए दूसरा सेट बी, रूल यहां एफ दे दी, 1 2 3 4 5 6 दे दिया, इसको इसके साथ अब हम कनेक्ट कर दी। अब आप सभी के समझ अब ये एग्जाम्पल में लिखा हूं, जिसे अब हम सब लोग यहां पर लिखे हैं। तो अब बात को समझिए, अब यहां इसी को ऑन टू जिसे आच्छादक फलन बोलते हैं, और उसके बाद नीचे इनटू जिसे अनाच्छादक बोलते हैं। अब इस दोनों एग्जाम्पल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ ये ऑन टू होगा कि इनटू होगा, हम कुछ नहीं बताए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए ऑन टू होगा या इनटू होगा। जो विचार कह रहा है अपना विचार रखिए, 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छा हो जाए। सभी लोग फटाफट रखेंगे, मेरा उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए अब इसमें बहुत सिंपल सा बात है, कहता है कि देखिए फंक्शन तो होना ही चाहिए ए से बी में, इसके बावजूद सेट बी का टोटल एलिमेंट का कनेक्शन यदि है, मतलब सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। मतलब कि अगर सेट बी में 4 से पूछे किससे कनेक्शन है, तो यहाँ 1 से, यहां पर 5 का देखिए कनेक्शन था किससे, 2 से, 6 का कनेक्शन था 3 से। मतलब सेट बी के टोटल एलिमेंट का कनेक्शन यदि सेट ए के साथ है, तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन नहीं बोले। बताओ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, आप सब लोग ठीक कर पाओगे? जैसे आप सभी के समझ अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर एक सेट ए दूसरा सेट बी, अब इस प्रकार हम रूल ले ली ए और बी का।
अब मैं आपसे यहां पूछूं कि बताइए 5, 6 और इसमें 7, 8 और 9 ले लिए, इसको इसको इसके साथ यहां ऑन टू, जिसे आच्छादक फलन बोलते हैं, और यहां पर आप सभी के समझ इनटू, जिसे आप अनाच्छादक फलन बोले। अब बताओ ये ऑन टू होगा कि इनटू होगा, इस पर अपना विचार रखिए, हड़बड़ाना नहीं है, परेशानी में नहीं आना है, आराम से आप सब लोग को ध्यान देना है। देखिए अब इसमें विशेष अब समझो कि यहां पर अगर हम सेट बी के एलिमेंट के बारे में पूछें कि ये कैसा होगा, तो कहता यही है कि यहां सेट बी का जो एलिमेंट है 7 का कनेक्शन है, 8 का भी कनेक्शन यहां है, लेकिन 9 का कनेक्शन किससे, 9 से पूछे कि बताओ किसी से कनेक्शन है, तो कहा कि नहीं है। अगर आपके पास कोई एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए जो सेट बी में जिसका कनेक्शन ए के साथ नहीं हो, मतलब खाली हो सेट बी का एलिमेंट, तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, इस प्रकार के फंक्शन को इनटू फंक्शन। देखो इधर एक भी खाली नहीं था तो ऑन टू हो गया, इधर यहां पर एक भी खाली रह गया ऑन टू नहीं होगा। मतलब कहता है जो फंक्शन ऑन टू होगा इनटू नहीं, इनटू होगा ऑन टू नहीं, बस इतना ही समझना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मतलब ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन की कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल आप सबके समझ ले रहा हूं, यहां पर एक सेट ए, दूसरा सेट बी, और रूल आपके पास एफ आ गई। यहां पर 4, 6, 8, यहां 1, 2, 3, 5, 7, 9 ले ली। अब देखिए इसमें हम लोग कनेक्शन जब कर रहे हैं तो इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। अब मैं आपके समक्ष लिखूं ऑन टू फंक्शन, जैसे आच्छादक फलन, और एक आपके पास इनटू, जिसे आप अनाच्छादक बोले। अब आपको ये तय करना होगा कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा। सोच सकते हैं जो हो सकता है, तो कहना है कि देखिए बहुत इसमें इजी प्रोसेस है। यदि यहां पर जो फंक्शन दिया गया है, पहले बात को समझना, अब यहां जो फंक्शन दिया गया है, इसमें यदि सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह गए, जैसे यहां 1, यहां पर 5, यहां 7, 9, ये सब खाली रह गए, तो इस प्रकार के फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलेंगे, मतलब ऑन टू नहीं हो, बस मामला सेट। जैसे अब यहां पर आप सभी के समझ में चौथा एग्जांपल ले लूं, और इस प्रकार का कि इसमें एक सेट ए, दूसरा सेट आपके पास भी, और रूल यहां एफ आ गया, और इसमें ऐसा करें 1, 2, 3, 4, 5, ए अब बी आ जाए। और अब दोस्तों इसमें कनेक्शन करने की बात, इस सब का कनेक्शन यहां पर इस प्रकार हम कर देते हैं, और इसको अब एक बात बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा, मतलब आच्छादक, या इनटू अनाच्छादक। देखिए अब आप सबको ये तय करना है कि इसमें सही जवाब क्या आने वाला है, ऑन टू होगा या इनटू होगा या दोनों होगा। तो अब मुस्कुराते हुए कहना है कि सर इसमें तो अब बेहतरीन तरीके से मैं बता सकता हूं, और बहुत बेहतर बता सकता हूं। तो
यदि आप सभी के समझ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के फंक्शन में देखिए सेट ए बी सब जुड़ा हुआ है, मतलब एक भी खाली नहीं। इसका मतलब इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोले। देखिए सेट बी में एक भी खाली नहीं तो ऑन टू हो गया, यहाँ 9 खाली था तो ऑन टू नहीं इनटू हो जाएगा, या 1 5 7 खाली था तो ऑन टू नहीं इनटू हो गया, एक भी खाली नहीं तो ऑन टू इनटू फंक्शन नहीं होगा, बस मामला सेट। क्लियर? जब इतनी सारी बातें जब आप समझ सकते हैं तो आइए अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन ले लेते और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। जैसे आप करते क्वेश्चन यही है कि यदि एफ एन टू एन कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो तो एफ है, मतलब इसी को आप दूसरी भाषा में इंग्लिश में लिख सकते हैं if such that n to n comma fx is equal to x then f is। अब ऑप्शन ए f is ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑन टू, जिसे आप सब लोग आच्छादक बोलेंगे, ऑप्शन बी इनटू अनाच्छादक बोलेंगे, उसके बाद ऑप्शन सी बोथ, जिसे हम लोग दोनों लिखेंगे, और ऑप्शन डी नन। दोस्तों परेशानी में मत आइएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा उत्तेजना में आने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए जो होगा सो देखा जाएगा। अब इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं और इसे हल करेंगे तो पता चल जाए। देखिए इसमें सबसे पहली काम यहां पर 2 सेट ले लेना है, ठीक है ना। अब इसमें 2 सेट, आगे वाला भी n बोल रहा है, पीछे वाला भी n बोल रहा है, मतलब n टू n चलना है, नियम यही बोल रहा है। n का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, यही आपका नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्या को ही हम लोग n बोलते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या मिला, तो एफ एक्स बराबर आपके पास x मिला। अब देखिए x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, ऐसे ही आते रहेगा। 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, 3 का कनेक्शन 3 के साथ, 4 का कनेक्शन 4 के साथ, 5 का कनेक्शन 5 के साथ। एक बात बताइए, ऐसे ही जुड़ते चल जाएगा। 6 का कनेक्शन 6 के साथ, आगे 500 आएगा, 500 का कनेक्शन 500 के साथ। ऐसा आपको लग रहा है कि कोई सेट आपके पास जो ए टू बी, यदि आप सोचते हैं मैंने एन से एन दिया, इसी को ए से बी, तो इधर वाला में कोई एलिमेंट खाली रहेगा, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सब का सब जुड़ जाए, भले ही हम जोड़ ना पाए लेकिन जुड़ तो जाएगा। और सब जब जुड़ जाएगा तो इस प्रकार के फंक्शन को हम सब लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। ऑन टू मतलब अच्छा। क्या इस प्रकार के फंक्शन को इनटू बोलेंगे? अब आप सबके मेमोरी में एकदम बात सेट हो जाए कि सब जुड़ेगा, इसलिए इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे, इनटू ई नहीं होगा।
बस इतना मामला सेट अच्छा हो जाएगा। तो अब आप सब लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि ऐसा यदि क्वेश्चन दे तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोले। अब आप सभी के समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अगली क्वेश्चन में आपको एकदम तय कर लेना होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन होगा और इसका जवाब क्या होगी, इसमें क्या आप सोच पा रहे हैं और क्या नहीं सोच पा रहे। जैसे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ आएगा तो इसे और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन है यदि if n to n comma fx is equal to 2x, इतना हो तो if है यहां पर if such that n to n comma fx is equal to 2x, then f is, अब इतना जब आप समझ गए तो आपके पास ऑप्शन ए ऑन टू, जिसे आप आच्छादक बोलते हैं, इसके बाद ऑप्शन बी यहां इनटू, जिसे अनाच्छादक बोलते हैं, ऑप्शन सी बोथ जिसे हम लोग दोनों लिखते हैं, ऑप्शन डी नन। अब आप सबके समझ ये जो दिया गया है, अब इस पर विशेष अपना विचार करें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से, ठीक ठाक तरीके से समझ पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, सोचने का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए अब आपको ये तय करना होगा कि अब इसका राइट आंसर सही जवाब क्या आने वाला है। आप इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, सोचने का तरीका आपका बेहतर कैसे हो पाए। देखिए अब यहां जो क्वेश्चन दिया गया है, अब इस पर विशेष प्रकार से जब आप सोचते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक लेवल बढ़ जाएगा और आप थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। तो इफ n टू n fx बराबर 2x दे दिए, तो सबसे पहली बात जब इस प्रकार के प्रश्न को आप हल करने के लिए चलेंगे तो यहां पर आपके पास अब n टू n दे दिए, रूल आपके पास f। देखिए n का मतलब मैं बता चुका हूं कि क्या होता है। n का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे आ गया, तो इसी को नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृत संख्या। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। दोस्तों अब जब इतना समझ पाए तो fx बराबर क्या है 2x, तो अब यहां fx बराबर आप सभी के समझ 2x आ गया। अब जब fx बराबर 2x आ गया है तो अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अब 1 है तो f1 बराबर 2 गुना 1, तो यहां 2 आ जाए, माने 1 का कनेक्शन किसके साथ, 2 के साथ। जब आप 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 बराबर 4 आ जाए, तो 2 का कनेक्शन 4 के साथ आ गया। यदि आप 3 रखेंगे तो यहां 2 गुना 3 बराबर 6 आ जाएगा, यहां पर 3 का कनेक्शन 6 के साथ आ गया। उसी प्रकार धीरे धीरे आप इधर देखते जा रहे हैं, बताइए क्या ई 1 के साथ जुड़ पाएगा, कहना कि 3 के साथ जुड़ पाएगा, बताओ 5 के साथ जुड़ पाएगा, नहीं। ऐसे अनेकों आपको प्राकृत संख्या मिलेगा, मैंने विषम वाला देख रहे, ये जुड़ ही नहीं रहा है। और जब जुड़ नहीं पा रहा है तो बताओ ऑन टू होगा कि इन टू। तो अब यहां पर आप सभी के समझ ऑन टू दे दिया जाए, जिसे आप आच्छादक बोलेंगे।
या इनटू दे दिया जाए, जैसे आप अनाच्छादक बोलेंगे। तो अब मैं आपसे जब पूछूं तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू नहीं बोलेंगे, इस प्रकार के फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलेंगे। एकदम इस तरीके से समझिए कि इसके बाद आपको कुछ समस्या ही ना हो, वेस्ट तरीके से आप इस सभी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। जैसे मैं आगे आप सभी के समझ और मैं दे रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप और बेस्ट तरीका से इसमें अच्छा कर सकते। देखिए, सोचने का लेवल को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आप बेहतर कर सकते। आइए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, आगे की क्वेश्चन दूंगा तो और चीजें आप समझ पाएंगे। जैसे बच्चों क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, यदि इफ r to r कॉमा 2x प्लस 3 हो तो f है, मतलब यहां आप सभी के समझ ऑप्शन ए, पहले तो मैं इसे इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इफ r to r comma fx is equal to 2x plus 3, then f is option A 1 1, sorry on 2, ऑप्शन बी into, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन। अब आपको विशेष इस पर ध्यान देने की कोशिश करना है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेस्ट तरीके से इसमें अच्छे तरीके से चीजें समझ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। देखिए, बहुत अच्छा आप सब लोग सोच पाएंगे और ठीक ठाक तरीके से इसमें आपके पास एक लेवल आ जाएगा और अच्छा कर पाएंगे। देखिए, यहां पर जो दिया गया क्वेश्चन है इसको R to R बोल रहा है। R का मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब आप हल करते तो अब यहां पर आप सभी के समझ, अब यहां R to R यदि दे रहा है तो रूल आपके पास F आ गया। देखिए, यहां पर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, मतलब इसमें ये तो केवल हम इंटीजर को लिखें। ध्यान दीजिएगा, यहां जो आप सभी के समझ चीजें मैं लिखा हूं, तो अब इस पर ध्यान दीजिए। एक नालायक क्या बोल रहा है, पीछे वाला समझ नहीं है। मैं एक बार प्रयास करता हूं समझाने का, ठीक है ना। देखो रे सुअर कहीं के, ध्यान दो। आया और उसके बाद लिख रहा है नहीं समझ में। ये हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। कई जो गधे लोग हैं ना, ध्यान नहीं देते। लाइन बाय लाइन चलो मेरे साथ, समझ में नहीं आया इसका मतलब कुछ अलग समस्या है। कई गधा बनाएगा, समझ में नहीं आया, गधा के ही सुअर जैसा मुंह करके यहां बोलने में शर्म नहीं आता है। मेरे समझाने के बाद यदि समझ में नहीं आया, ये समझो कि ना समझना ही प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और समस्या है। ये बात पहले ध्यान देना, गधा के ही ध्यान दो। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कि तुम्हें समझ में नहीं आया है। समस्या इस बात की है कि समझने पर ध्यान नहीं दिया है। समझ गया ना। जैसे लगता है चुट्टन खरीद लिया है, गधा कहीं कि इधर वाला को एक्स बोलते, और एक्स का मान यदि 1 रखे तो 2 गुना 1 बराबर 2 आया। 2 रखे तो 2 गुना आपके पास यहां 2 गुना एक्स के स्थान पर 2 4 आया।
फिर 3 रखे तो यहाँ 6 आया। 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, उसी प्रकार 4 का 8 के साथ हो जाएगा। अब ई इसके साथ चल रहा है, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं, ऑन टू इनटू साफ बोल दिए कि इधर वाला टोटल एलिमेंट जुड़ जाएगा तो ऑन टू होगा। तो टोटल नहीं है, 1 खाली है, 3 खाली है, 5 खाली है, मतलब इधर यदि कोई भी एलिमेंट खाली रह गया ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा, जो कि यहां पर ऑन टू नहीं इनटू लिखे। और स्वर जैसा मुंह करके आएगा, जिस समझ में नहीं आएगा मार के मुंह तोड़ देंगे। जिस गधे को समझ में नहीं आया तो इससे पहले कैसे समझ गया रे गधा, ये सोचने की बात है। कई गधावन आके डायरेक्ट बोले कि समझ में नहीं है। कैसे नहीं समझ में आया, ये हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आएगा। मेरे समझाने के बाद अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं समझ में आया, इसका मतलब कुछ अलग बीमारी, चोट्टा कहीं के। उस बीमारी को ठीक करना होगा। सामने रहता ना, हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, मार मार के आधा घंटा लगातार ठोकते थे चोट्टा के। कैसे बोल दिया कि समझ में नहीं आया। मेरे समझाने के बाद ऐसा हो सकता है कि डाउट रह जाएगा, वो एक अलग बीमारी। एकदम लाइन वाले ध्यान देकर चलो, ये वायरस जो है ना, वायरस से ठीक कर देंगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन को इसके औकात से नहीं समझ में आएगा, बढ़िया से ध्यान। इधर अगर टोटल जुड़ जा रहा है क्या होगा, समझ गया ना। एक गधा को देख रहे हैं बहुत देर से कॉपी पेस्ट, अरे स्वर कहीं के समझ में हमको आ रहा है कि तुमको क्लीन नहीं देख रहा है। बाकी कोई तो समस्या होगा, जितना दिख रहा है उतना से काम चलाओ, अगला दिन ठीक हो जाएगा। स्वरवन के तो कुछ पता नहीं चलता है, क्लीन नहीं दिख रहा है, क्लीन नहीं दिख रहा है। अरे एक बार लिख दिया हमको समझ में आता है, और क्लास बंद करके क्लीन के चक्कर में ना लग जाए। स्वर के दिमाग ही नहीं होता है। अरे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम दिख रहा है, जितना काम चल रहा है काम चला लो। सबको दिख रहा है, इसको एगो गधा के दिख ही नहीं रहा है। जानवर रहेगा ना तो जानवर वाला अपना लक्षण दिखाएगा। देखो इधर, अब यहां पर R टू R, तो इधर भी वास्तविक संख्या ले ली। वास्तविक संख्या दशमलव में भी होता है, रूट में भी होता है, परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा, लेकिन हम उतना लिख नहीं पाएंगे, जितना लिख पाएंगे उतना लिख दिए। इधर भी 0, यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट लिख दी, जितना लिख सकते। अब यहां पर fx बराबर क्या दे दिए, तो यहां fx बराबर आपके पास 2x प्लस 3। अब देखिए यहां f यदि हम 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस 3 बराबर क्या आने वाला है, तो अब यहां पर देखिएगा तो 3 आएगा। मतलब 0 का कनेक्शन यदि देखें तो 3 के साथ आएगा। उसी प्रकार यदि आप 1 रखें तो 2 गुना 1 प्लस 3, बताओ 3 और 2 आपके पास 5 आ जाएगा। तो अब 1 का कनेक्शन किसके साथ, 5 के साथ। पहले एक बात बताओ, ये जो फंक्शन दिया जा रहा है ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। जैसे हम -1 रख कर देखें तो 2 गुना -1 प्लस 3, तो अब देखो कि यहां -2 प्लस 3 1 आ रहा है, -1 का कनेक्शन +1 के साथ। जैसे यहां पर f बराबर आप आगे चल के अगर 2 लिखोगे तो यहां 2 दूना 4 3 7 आ जाएगा। जैसे 2 रख दिए तो अब यहां पर आप 2 गुना 2 प्लस 3, 4 और 3 7 आ गया, यहां पर 6 और आगे चल के 7, यहां 2 का कनेक्शन 7 के साथ आ जाए। इसी प्रकार -2 रख दिए तो 2 गुना -2 प्लस 3, तो ये -1 आ जाएगा। -2 का कनेक्शन -1 के साथ। बताओ ऑन टू हुआ कि इनटू होगा। हम समझ रहे थे कई नालायक लोग इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है, कोई खाली ना हो। बहुत ही सिंपल जवाब है। जैसे आप सब लोग को लग रहा है कि जी 2 खाली रह जाए,
मैं 2 लाकर दिखाता हूं। एफ एक्स बराबर आप सभी के समझ क्या दे दिए, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। आपको यदि लग रहा है कि जी 2 खाली रह जाएगा, तो यहां एफ एक्स के स्थान पर 2x प्लस आप एफ एक्स के स्थान पर 2x प्लस 3, इसको इधर ले जाइए तो 2 में से 3 गया तो -1 बराबर 2x, x बराबर -1/2। बताओ x का वैल्यू यहां -1/2 है। यदि x का वैल्यू -1/2 लेते हैं, जो कि यहां -1/2 वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा। और जब x का वैल्यू, भले ही इधर हम लिखे नहीं, लेकिन -1/2 वास्तविक संख्या है ना, तो जब x का वैल्यू -1/2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। बताओ खाली रहेगा? कैसे बोलते हो खाली रह जाएगा? किसी को लग रहा है कि सर हमको इसमें लग रहा है इस साइड वाला में ई एलिमेंट खाली रह जाएगा, जो लग रहा है बोलो ना कि हाँ सर ई खाली रहेगा, मैं जोड़कर दिखाता हूं। पहले दिमाग को ठीक करो। इधर अब देखो, यहां किसी को लग रहा है 4 खाली रह जाएगा, एफ एक्स के स्थान पर 4 बराबर 2x प्लस 3 रखिए। 4 में से 3 चल गया तो 1 बराबर 2x, तो x का मान 1/2 आएगा। x का मान 1/2, इधर देखो यहां पर x का वैल्यू 1/2 होता है। मैं इसको यहां जगह न है तो इधर समझाया हूं। अब x का वैल्यू 1/2 लीजिएगा तो यहां पर अब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 3 1 4 हो जाएगा। तो अब बताओ एक का कनेक्शन किसके साथ, 4 के साथ। तो सब तो लगातार जुड़ ही रहा है। किसी को लगेगा कि जी 6 नहीं जुड़े, क्यों नहीं जुड़े? यहां पर इसके स्थान पर रखो 6, एफ एक्स के स्थान पर 6, 2x प्लस 3 जाके घटेगा 3 बराबर 2x, x का मान 3/2 रखो। अब 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 1.5 आएगा, ये 3/2 हो गया। और 3/2 जब x का मान रखोगे तो ऑटोमेटिक यहां से देखो जोड़कर तो ये 6 आ जाए। अब धीरे धीरे समझ में आ गया हो कि अच्छा ऐसी बात है, तो कि जी हाँ बात ऐसी। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर इस साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नहीं जुड़ेगा। चाहे जो आप लाना चाहो सब जुड़ेगा, और अगर इसमें सब जुड़ सकता है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग इनटू बोलेंगे, अनाच्छादक। देखिए अब इसी तरह की बात जब समझ लिए तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे। कई लोग को इतना समझने का लेवल ही नहीं आ पाता है। अगर इतना आप समझ पा रहे हो तो फिर आप एक अद्भुत ज्ञानी बन जाओ। आपकी सोचने के विचार ही अलग हो जाए, आप एक अलग सोचने वाला प्राणी बन जाओ। चलिए अब हम लोग यहां से थोड़ा आगे बढ़ते। इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब ऑन टू आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसमें अब आप खुद देखिए, यहां पर क्या था, इनटू था, जैसे आप ऑप्शन बी बोलेंगे। इसमें देखिए तो आप में कई लोगों को लगा कि जी 1 आ जाएगा। कैसे आएगा मूर्ख, कि यहां 1 रखो तो एफ एक्स के स्थान पर, तो 1 बराबर 2x मतलब x बराबर 1/2। x का मान 1/2 रखने पर यहां 1/2 से कैंसिल होगा तो 1 तो आएगा। लेकिन क्या कोई इधर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है जिसमें 1/2 हो सकता है? कई मूर्खों के लगेगा कि सर ई वाला में जब ऐसे किए हैं, यहां पर लाए थे कि -1/2 रखेंगे तो 2 आ जाए, तो कोई नालायक दिमाग लगाएगा इसमें कि सर इधर 1/2 यदि हम x का मान रखें तो बताइए यहां x का मान 1/2 रखेंगे तो 1 आ जाए। तो गधा कहीं कि ई ध्यान रखना कि 1/2 कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान देना है, कई लोग यही दिमाग नहीं लगा पाते। इधर जैसे -1/2 लिए तो -1/2 रियल नंबर होता है?
यहाँ 1/2 रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या, 3/2 वास्तविक संख्या होता है। तो ये भी देखना है कि कैसे चलना है। तो सोचने का लेवल अब बढ़ गया होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। यहां पर यदि इफ r to r comma fx is equal to x स्क्वायर, और यहां पर आप सभी लोग इतना हो तो f है if r to r comma fx is equal to x square, then f is option A on to आच्छादक, ऑप्शन बी इनटू अनाच्छादक, ऑप्शन सी बोथ मतलब दोनों, और ऑप्शन डी नन। अब ईमानदारी से इस पर आप सभी लोग अपना विचार रखिए। जो लग रहा है ऑन टू लग रहा है तो ऑन टू लिखो, इनटू लग रहा है इनटू लिखो, जो लग रहा है हम लोग को पता चल जाएगा, अपना तरीका से समझेंगे। देखिए इसमें एक काम किया जाए। सबसे पहली बात, जब हम लोग इसे हल करने के लिए चलेंगे तो आप सभी के समझ यहां पर अब इस प्रकार के काम करते हैं। R to R हम लोग ले लिए, रूल F आ गया। यहां पर कुछ नहीं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। देखिए बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं आना है। यहां पर fx बराबर क्या दे दिया, x स्क्वायर। 0 पहले लेकर देखिए। अब यहां पर आप खुद सोचेंगे कि अब इसमें हम 0 लेकर देखते, तो f यदि 0 रखे तो 0 का स्क्वायर आपका 0 आएगा। तो 0 किसके साथ जुड़ा, 0 के साथ। यदि आप 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर +1 आ रहा है, और यहां पर -1 आ रहा है तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा। तो -1 का भी स्क्वायर +1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। बताओ -2 का स्क्वायर भी +4 आ रहा है। इसमें एक समझने की बात है कि क्या कभी -1 आ सकता है? कुछ भी रख दो, अरे यहां पावर स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, निगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। तो ये अपना सॉफ्टवेयर बोल रहा होगा कि गुरुजी समझ लीजिए -1 -2 -3 -4 निगेटिव वाला कोई वैल्यू नहीं आ सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर नहीं आएगा मतलब खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा तो ऑन टू होगा कि इन टू। तो बोलना है कि गुरुजी यहां पर ये जो फंक्शन है ऑन टू मतलब आच्छादक, और यहाँ इनटू मतलब अनाच्छादक, दोनों में कौन होगा? तो यहां आपको बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं, और सही जवाब आपका ऑप्शन बी आ रहा है। बस इसी तौर तरीके से जब आप चलेंगे तो आपका सोचने का लेवल एकदम बृहद हो जाएगा, और एक आप अलग लेवल में सोचने वाले प्राणी बन जाए। ठीक है, तो अब इतना जब आप कर पाते हैं तो अब आज की क्लास में इससे ज्यादा डोज नहीं देंगे, क्योंकि अब यहां के बाद आपको अलजेब्रिक मेथड, ये तो मैपिंग से आपको सिखा दी, समझ गए ना। अब मैपिंग के बाद आपको अलजेब्रिक मेथड में सिखाऊंगा, तो उस थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है। तो इधर ज्यादा दिमाग लगा दिए तो फिर उधर लगाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पचनी चाहिए। ऐसे में इस क्लास को बोला था आपको 1.5 घंटा लेने की, लेकिन अभी जो आज आगे हम 45 मिनट और ले लें क्लास, तो फिर समझिए कि ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा।
समझ गए ना? तो इतना आप पचा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको क्लास को सेलेक्टेड भी चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, इतना पचा लेना है। ठीक है, और अब यहां के बाद जब हम लोग आगे अब चलेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड और फिर ग्राफिकल मेथड देखें। ठीक है, और इतना जब कर ली, पूरा के पूरा कंसेप्ट एकदम ठीक हो गया, बच गया, तो फिर आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे। तो आज के इस चक्कर में ये मत रहिएगा कि सर ये फिर से समझाइए, ये सब जो क्लास है ना, तो ये सब चक्कर में कभी मत रहिए फिर से समझाइए, तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अगर फिर से चक्कर में रहे तो जूता से मार मार के मुंह तोड़ देंगे। एकदम लाइन बाय लाइन खुद से समझना है, ठीक ना? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास हम लोग अपने रूटीन से चलेंगे, ठीक ठाक तरीके से चलेंगे। तो मिलते हैं कल अपने विधिवत रूटीन से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।